चन्नी ने सिद्धू को लगाया गले। दोनों ने राहुल से कहा पंजाब के लिए सीएम पद का चेहरा घोषित करें। पंजाब के जलंधर में नई सोच नए पंजाब रैली में आज राहुल गांधी शामिल हुए। इस दौरान पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी से राज्य के सीएम पद के चेहरे का ऐलान करने की मांग की। सिद्धू ने कहा कि आप थोड़ा समय लें लेकिन पंजाब को सीएम पद का चेहरा दें। सिद्धू ने कहा कि आपका फैसला सभी मानेंगे, जनता को संयम में न रखें। सिद्धू ने इस दौरान यह भी दावा किया कि पंजाब में कांग्रेस 70 सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि इस नए पंजाब के नक्शे से माफिया राज को हम पूरी तरह से मिटा देंगे। हमें एक नया सिस्टम बनाना पड़ेगा, हमें एक नए पंजाब खड़ा करना होगा। माफिया राज को खत्म कर हर साल 25,000 करोड़ का कर्जा हम खत्म करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें एक नया सिस्टम बनाना पड़ेगा, हमें नया पंजाब खड़ा करना होगा। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा 111 दिन में न सोए न सोने दिया, मुझे अभी 11 दिन मिले, पूरा समय दो, क्रांति कर दूंगा। उन्होंने कहा कि नवजीत सिंह सिद्धू मेरा बड़े भाई हैं। राहुल गांधी जी आपसे विनती है, जो सही लगे उसे चेहरा घोषित कीजिए, मुझे किसी पद की चाहत नहीं है। अब दूसरी पार्टी वाले पूछते हैं कि चेहरा कौन है। चन्नी ने कहा कि किसी को भी चेहरा बनाओ, मैं उसी के लिए कैंपेन करूंगा, मुझे जो मिला है उससे ज्यादा क्या मांग सकता हूं। हमारी सरकार आनी चाहिए लेकिन लोग चेहरा मांगते हैं। चन्नी ने भी चेहरा देने की मांग की और नवजीत सिंह सिद्धू के पास बुलाकर गले लगाए। समाजवादी पार्टी ने 56 और उम्मीदवारों की जारी की लिस्ट। यूपी के सियासी दंगल में तैयारी तेज है। आरोप प्रत्यारोपों के बीच उम्मीदवारों का भी ऐलान किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की है जिसमें 56 उम्मीदवारों के नाम है। सपा ने अब तक यूपी की 403 विधानसभाओं में से 254 सीटों पर प्रत्याशी को उतारा है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर सदर से प्रत्याशी की घोषणा अभी नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी ने अपनी दूसरी सूची में 39 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की थी। इस सूची में पार्टी ने प्रतापगढ़, इटावा, प्रयागराज, अमेठी और रायबरेली की विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की थी। सपा ने इस सूची में खनन घोटाले के आरोपी गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति को टिकट दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी गई है। अखिलेश यादव की मैनपुरी की करहल सीट से उम्मीदवार बनाया है। इस सूची में पहले और दूसरे चरण के लगभग सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। इस दौरान पार्टी द्वारा जातिगत समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया। समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 159 नामों की घोषणा की थी। पार्टी ने पहली सूची में 31 मुसलमानों को टिकट दिया था। वहीं पार्टी ने 20 यादव प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। बाहुबली सरेंडर करते हैं तो अखिलेश के पेट में दर्द होता है। मथुरा में गरजे अमित शाह, बोले आजम के खिलाफ कम पड़ गई थी धाराएं। अमित शाह बोले बीजेपी की सरकार बनने से पहले यूपी की जनता ने सपा और बसपा की सरकारें देखी थी। सपा आती थी तो एक जाति का काम करती थी, बसपा आती थी तो दूसरी जाति का काम करती थी। की सियासी लड़ाई में बीजेपी को बढ़त दिलाने के लिए मैदान में उतरे दिग्गज नेता और गृह मंत्री अमित शाह मथुरा में कार्यक्रम में पहुंचे। अमित शाह इस दौरान विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार के बाद बाहुबली पुलिस से डरकर सरेंडर करने लगे हैं। जब इन पर गाज गिरती है तो अखिलेश यादव के पेट में दर्द होता है। कहीं आजम खां, कहीं मुख्तार अंसारी, ना जाने कितने फैला रखे। आजम खां को जब पकड़ा तो इतने मामले उन पर लगे कि सीआरपीसी की धाराएं कम पड़ गई थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव को विधायक के चुनाव की तरह मत समझिए, किसी के मंत्री और मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव मत समझिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव भारत के भाग्य का निर्माण करने वाला चुनाव है। अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की सभी सीटों पर जीत का किया दावा, बताया जेल में कैसे बीते 23 महीने। अब्दुल्ला आजम ने कहा कि रामपुर से ज्यादातर लोग इसलिए खड़े नहीं होते हैं कि चुनाव जीतना है, बल्कि इसलिए चुनाव में आते हैं कि आजम खान साहब को हराना है। अब्दुल्ला ने बताया कि उनके खिलाफ करीब 43 मुकदमे, उनके पिता आजम खान के खिलाफ करीब 102 मुकदमे। उन्होंने कहा कि पिछले 23 महीने से जेल में रहने के बाद बाहर आए अब्दुल्ला आजम ने कहा कि यह दौर एक बुरे ख्वाब की तरह है जो आज भी जारी है। शायद ही आजाद हिंदुस्तान में बेगुनाही कि किसी परिवार को इतनी सजा मिली होगी। गाजियाबाद में राजनाथ सिंह बोले चौधरी चरण सिंह के प्रति मेरी आस्था है। कृषि कानून पर भी दिया बयान। यूपी चुनाव से पहले चरण के प्रचार के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गाजियाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की पीठ थपथपाई। उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग से पहले प्रचार अभियान तेज हो चुका है। अभी राजनीतिक दलों के नेता चुनाव आयोग के मुताबिक तय किए गए नियमों के तहत प्रचार करने में लगे हुए हैं। इसी बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद में लोगों के बीच पहुंचे। प्रचार की शुरुआत से पहले उन्होंने खीर भवानी के दर्शन किए। उनके अलावा राजनाथ सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों की तारीफ की। इस दौरान उन्होंने एक सभा को संबोधित किया और कहा कि मैंने जीवन में पहली बार इतनी छोटी सभा को संबोधित कर रहा हूं। सभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि चौधरी चरण सिंह के प्रति शुरू से ही मेरी आस्था रही है। उन्होंने कहा जब हाई स्कूल में था तब चौधरी चरण सिंह का नाम सुनकर प्रभावित हुआ था। रक्षा मंत्री ने कहा कि मैंने उनके जन्म दिन को किसान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। कानून व्यवस्था को लेकर मौजूदा योगी सरकार की पीठ थपथपाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर चुस्त हो गया। उन्होंने कहा कि जब देश में कानून का शासन रहेगा तब तक विकास होगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज सभी देश भारत की बात को ध्यान से सुनते हैं।